नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं बता देता हूं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव जो पेपर हुआ था, जो राज्य सेवा और फॉरेस्ट सर्विसेज का पेपर हुआ था 19 जून को, उसकी जो प्राप्तिक आंसर की हैं, जैसा कि आप जानते हैं 22 जून को जारी कर दी गई। अब उसकी जो फाइनल आंसर की हैं वो अब जारी कर दी गई हैं आज, यानी 18 जुलाई को। तो आप हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें चेंजेस हैं, क्या ऑब्जेक्शन रेज हुए थे। 7 दिन तक का आपका समय दिया गया था और उसके पश्चात जैसे ही इलेक्शन से फ्री हुआ है आयोग, अब जारी कर दिया है उसने आंसर की। अब आशा है कि जो भी रिज़ल्ट रुके हुए हैं वो जल्दी जारी किए जाएंगे, लेकिन रिज़ल्ट में सिर्फ एक ही लफड़ा है जो कि कोर्ट केस चल रहा है उससे विषय में। तो जैसे ही उन्होंने अभी अपने शेड्यूल में भी लिख रखा है कि पेपर तो हम करा लेंगे लेकिन रिज़ल्ट नहीं देंगे, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं आंसर की पर हम बात करते हैं। तो आंसर की मेरे पास ए सेट है, तो मैं उसके विषय में आपको पेपर की जो क्वेश्चन है वो और आंसर आपको बता देता हूँ। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सेट ए की अगर बात करते हैं तो सेट ए में जो जोड़ियाँ थीं उससे संबंधित प्रश्न था, जिसमें नदियों की जोड़ियाँ मिलाई गई थी, जैसे बेतवा किसका है, किससे मिलती है, उस प्रकार से। तो इसका जो उत्तर है बी उत्तर सही है, पहले भी यही उत्तर था। बेतवा यमुना से, छिपरा जो चंबल से, और बैनगंगा गोदावरी तवा नर्मदा की सहायक नदी। वहीं दूसरा प्रश्न था जलवायु संबंधित, इसमें पूछा गया था कौन सा नहीं है। तो इसमें राज्य की जो 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, तो ये क्वेश्चन इसका उत्तर नहीं है। मतलब क्योंकि मध्य प्रदेश की जो दक्षिण पश्चिम मानसून के दो पार्ट होते हैं, बंगाल और अरब सागर की जो शाखाएं, उनसे ही मतलब 100% जो वर्षा होती है वो आप मान सकते हैं मध्य प्रदेश में इसी से। वहीं तीसरा प्रश्न जो था, मध्य प्रदेश कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इंदौर से नहीं गुजरती है, किस चट्टान में कोयला पेट्रोलियम पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक यानी परतदार, जो कि पहले जैसा ही उत्तर है। वहीं मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती, तो बघेलखंड में जो मिट्टी है वो नहीं पाई जाती है, वहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है 37.5%। ये उत्तर सही है। कार्बेट उत्तराखंड में है, बिल्कुल जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये चेंज नहीं है इसमें। 7वां क्वेश्चन आपका था विश्व स्वास्थ्य संगठन से रिलेटेड, इसका उत्तर भी 7 अप्रैल 1948 इसरो का पूरा नाम आया था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, मैं आपको वो क्वेश्चन बता देता हूँ जिनमें 3 प्रश्न के मतलब 3 से अधिक भी उत्तर अब आयोग ने दे रखे हैं। भाई 3 उत्तर देने का क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आता। या तो आप उसको डिलीट करिए। आइए देख लेते हैं। और हम चलते हैं जो डाउटफुल क्वेश्चन थे उनकी ओर। जो 27वें क्वेश्चन की, जैसे उन्होंने 27वां जो क्वेश्चन है उसमें 2 उत्तर दिए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन कौन सा है। तो 27वें क्वेश्चन हमारा है नीलामी वाला। तो नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण। तो इसका उत्तर पहले तो इन्होंने B2B दिया था, अब इसका उत्तर A और C2C दोनों कर दिए। जिनके दोनों उत्तर हैं वो दोनों मान्य होंगे, उनको +1 मिल जाए। वहीं 28वां क्वेश्चन, इसके भी 2 उत्तर हैं, यानी इसमें रूटर और गेटवे दोनों रहेंगे, यानी कहीं ना कहीं मेरा 1 नंबर इसमें बढ़ गया। चलो ठीक है, मैं 1 नंबर प्लस कर लेता हूँ अपना। आगे हम चलते हैं 34 की ओर। तो 34 में इन्होंने 3 उत्तर दिए हैं, गजब करते हैं। तो 3 उत्तर, किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम है ना। 34 की ओर चलते हैं। तुर्रा कलंगी जो था किस क्षेत्र से है, तो निवाड़ भी इन्होंने दिया है, मालवा भी दिया है, और बुंदेलखंड भी दिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अपने ग्रुप में भी शेयर कर दिया होता, क्योंकि एमपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर थी जानकारी, उसके हिसाब से इन्होंने तीनों उत्तर दिए। ठीक है, तो ये +1 है, मेरा भी +1 होगा क्योंकि इसमें पहले मालवा दिया हुआ था, तो इसमें चेंज है। वहीं अगला जो क्वेश्चन है हम उसकी ओर चलते हैं। 56 क्वेश्चन का बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 56 क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। तो इसमें 2 उत्तर रहेंगे, जो पहले भी मैंने आपको बता दिया था, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष। तो दोनों उत्तर इसमें हैं, क्योंकि पहले हमने इसमें विधानसभा अध्यक्ष लगा दिया था और उसने दिया था नेता प्रतिपक्ष। तो इसमें मैं भी अपना मार्क्स +1 कर लेता हूँ, यानी मेरे 2 नंबर अभी इंक्रीज़ चल रहे हैं दोस्तों। पहले मेरे जो मार्क्स थे वो 71 हो रहे थे, अब 73 हो गए। अब और आगे देख लेते हैं। 57 इन्होंने डिलीट कर दिया है,
राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? ये तो राज्यपाल ही करता है। इसमें क्या था इनको डाउट, इन्होंने जो माइनस कर दिया, तो ये मुझे माइनस करना पड़ेगा। मतलब सीधे सीधे जो मार्किंग है वो अभी 100 में से नहीं 99 में से हो जाएगी। जैसा कि हम देख सकते हैं 3 ये प्रश्न है, यहाँ पर 1 2 3 डिलीट कर दिए, यानी मार्किंग अब 100 में से नहीं 97 में से होगी। और कौन सा क्वेश्चन डिलीट किया तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले 68 क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये था मध्य प्रदेश, तो ये 68 क्वेश्चन, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित असत्य कथन की बात है, तो इन्होंने दिया है सी और डी, जहाँ पर डी जो था बिल्कुल सही उत्तर था, यानी सिपाही बहादुर की जो सरकार थी वो रायसेन और सीहोर में बनी थी। वहीं इन्होंने सी को भी आंसर दिया है मॉडिफाइड में, जिसमें था रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था, यानी नहीं किया था, ये असत्य पूछा गया था इसमें। तो इसका उत्तर उन्होंने 2 उत्तर कर दिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें इन्होंने चेंजेस किए हैं वो है 76 क्वेश्चन, जिसको उन्होंने डिलीट कर दिया है। तो डिलीट करने का कोई भी इसमें तुक नहीं बनता था। इसका उत्तर पहले जो था सही था, अब पता नहीं इन्होंने क्यों डिलीट कर दिया है। तो लोगों को इससे फ़ायदा है, मेरे को तो नुकसान हो गया लेकिन ठीक है, जो भी है अच्छा ही होता है। तो इसमें पूछा गया था राज्यपाल जो भारत के संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं, तो ये पूछा गया था। तो HV पाटस्कर, निरंजन नाथ बांचू, सत्यनारायण सिन्हा और KC रेड्डी। तो पहले इसमें 2 और 3 की बात कर लें, निरंजन नाथ बांचू और सत्यनारायण सिन्हा ये नहीं थे, बाकी पाटस्कर और KC रेड्डी थे, लेकिन अब इसको डिलीट कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जो है 82 क्वेश्चन भी इन्होंने डिलीट कर दिया है, क्योंकि इसमें विवाद हो रहा था। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन से हैं, नहीं हैं, तो खजुराहो भी इसमें था। तो अब क्या किया, डाउट की कंडीशन ना रहे तो आयोग ने इसको डिलीट ही कर दिया है। तो जबकि इसका उत्तर होना चाहिए था, मतलब कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, इसका उत्तर केवल ग्वालियर होना था, लेकिन अब करंट की स्थिति के हिसाब से उन्होंने पूरे क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया है। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो डिलीट कर दिए गए हैं। तो जिसमें से 2 क्वेश्चन तो मतलब डिलीट करने का कोई परिणाम वो नहीं होता है, इसमें आप खजुराहो को कर सकते थे, क्योंकि काफ़ी डिटेल उसकी ऑब्जेक्शन जो लोगों ने लगाए थे उसके बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ। ऑफिशियल PIB की साइट पर भी आप देख सकते थे कि ऑफिशियल ही जो खजुराहो है उसको इंटरनेशनल घोषित कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं इसमें से काफ़ी गलत हुआ है, और 3 जो उत्तर दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 34 में ABC, मतलब जो तुर्रा कलंगी का क्वेश्चन है उसमें 3 देना बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। तो इस हिसाब से सही है 3 उत्तर देना, ठीक है। तो लेकिन यह सब प्रश्न में 3 उत्तर देना एक हिसाब से विरोधाभास होता है। हाँ, हम बात कर सकते हैं कि SCS जो इंजीनियरिंग सर्विस है वो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसमें 3 प्रकार के उत्तर देना गलत बात रहेगी। आइए देखते हैं उसके में भी किस प्रकार के चेंजेस हैं, तो उसकी जो आंसर की आएगी उसमें मैं आपको बता दूँगा। तो ये पूरा एनालिसिस था पेपर जो सेट A है उसका। तो और भी अपने कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, कहीं कोई गलती हो, कोई डाउट हो, तो मैं आपकी ज़रूर दूर करने का प्रयास करूँगा। आप सभी का धन्यवाद।